ये कर रहे हैं, चलो ठीक है। देखिए, तो ये जो हुआ आप देख रहे हैं, ये 1946 में बंगाल में हुआ और उत्तर प्रदेश में 1994 में हुआ। 1994 में उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलन चल रहा था उत्तर प्रदेश में, और उस समय आपको याद है मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, कितनी रेप हुए थे, मर्डर हुए थे, गोलियां चली थी, उसको लेकर अखबारों ने बहुत कुछ छापा था, बहुत कुछ छापा था। तो उसमें क्या, तो अखबारों ने बहुत कुछ छापा था, उसकी वजह से मुलायम सिंह यादव ने सारे अखबारों पर हल्ला बोल का आदेश दिया। तो अखबार के हॉकर्स को मारा जाना लगा, जर्नलिस्टों को मारा जाने लगा। उसी में मैं राज बब्बर उस समय थे, राज बब्बर मेरे ऑफिस आए थे, मुझको समझाने मुलायम सिंह का संदेशा लेकर आए थे, फोटो दिखाई थी मैंने आपको एक बार। तो उसमें जुडिशरी इसमें सुनवाई कर रही थी, तो मुलायम इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यालय, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष वगैरह हाईकोर्ट में चढ़ गए, चीफ जस्टिस को मारेंगे, चीफ जस्टिस को मारेंगे। ऐसा सोडी साहब थे, एक पुस्तक है उनकी, द अदर साइड ऑफ जस्टिस, यहां चीफ जस्टिस थे, तो उनके ऊपर चढ़ गए। तो उनका वो कौन, राम इकबाल तिवारी करके एक उनका गनर था, तो उस तिवारी गनर ने इनकी जान बचा ली। ये देखिए, ये जो लाइव लॉ की रिपोर्टिंग है जो अभी बिफोर टाइम दिखाई गई, वो यही इसी को बता रही है। तो ये इनकी जान बचाएगी थी, मतलब इन्होंने हाईकोर्ट पर हमला कर दिया था और वकीलों ने जान बचाई थी जजेस की। बड़ी पिच्ड बैटल हुई थी, मैं मौके पे मौजूद था वहां पर। एक पुलिस वाले ने मुझे अपना हेलमेट दे दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बार के उस समय सेक्रेटरी थे उमेश नारायण शर्मा जी, अब तो नहीं है, वो उनका हाथ टूट गया था इसमें पत्थरबाजी में। समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर हमला किया था। भैया एक बात सुने, मुझे अभी याद है, अभी कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस थे संजीव खन्ना, बड़े लिबरल जज थे साहब, एचआर खन्ना साहब के भतीजे। वो वही है जिन्होंने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत दी थी। तो हमारे यहां उत्तर प्रदेश को लेकर योगी आदित्यनाथ पे इतना बबकते रहते थे, कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की जो एनकाउंटर कर रहे थे अपराधियों का, उन्होंने कहा देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चूंकि अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा था, तो चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने साहब ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। कानून व्यवस्था माय लॉर्ड समाप्त होना किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, देख लीजिए, ये जो आपने किया ना, आपका किया आपके सामने आ रहा है। आपको योगी के राज में कह रहे थे कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, ये है, ये इसको कहते हैं कानून व्यवस्था। जजेस मारे जा रहे हैं, जजेस मारे जा रहे हैं। कानून व्यवस्था समाप्त हुई थी 1994 में, जब मुलायम सिंह यादव के आदमी हाईकोर्ट में चढ़ गए थे जजेस को मारने के लिए, उसको कहते हैं कानून व्यवस्था समाप्त होना। जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है, तब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा कि कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है। कानून व्यवस्था समाप्त होना क्या होता है, जुडिशरी देख ले, अपनी आंख से देख ले। ममता बनर्जी कह रही है कि साहब हमसे क्या मतलब, तो चुनाव आयोग चला रहा है, चुनाव आयोग जा रहे हो, तो बेशर्मी की एक लिमिट है। मतलब इतना ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग इन इंडिया। मतलब मैंने पहले एक बार 1994 में जो देखा था, उसका भी बाप हो रहा है इस समय जो हो रहा है, जो मुलायम सिंह यादव के राज में था, उसका भी। देखिए मेरी बात को समझें, अमित शाह जी आज हैं भवानीपुर में, शुभेंदु अधिकारी का पर्चा फाइल करा रहे हैं और कह रहे हैं इस बार डरने की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं डरने की जरूरत है भाई, कैसे नहीं डरने की जरूरत है? अभी देखिए 2 दिन पहले वह हनुमान मंदिर तोड़ गया, बड़ा पवित्र पुराना, हनुमान जयंती के पहले, हनुमान जन्मोत्सव के पहले हनुमान मंदिर तोड़ दिया। तो भाई एक बात समझ लीजिए, वहां पे आप कहते ना, पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में 32% 33% मुसलमान हैं। अब गलत कहते हैं, ये 32-33% तो ऑफिशियल है। वो जो लाखों लोग घुस आए हैं, घुसपैठिए वो देख लेंगे, पता नहीं कितना है, 40 है, 50 है, कितना है। तो वो बांग्लादेश में जो हो रहा है, वो अब वो जो ईस्ट बंगाल में हो रहा था वो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हो रहा था वो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और केंद्र सरकार कह रही डरने की जरूरत नहीं है। अरे भैया अब तो सीधे, अब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकती ना, सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक ऑर्डर नहीं दिया कि राष्ट्रपति शासन लगा। भाई मैं मानता हूं कि काफी कुछ आपने अपने हाथ में लिया है, काफी कुछ बदला है। एक ये है कि साहब हमने कल राष्ट्रपति शासन लगा दिया तो ऐसा ना हो ममता बनर्जी को सिंपैथी मिल जाए, वो फिर से जीत जाए फिर बर्खास्त करो, 3 बार जीते 3 बार बर्खास्त करो, उठा के जेल में डालो। वो मतलब वो तो सीधे सीधे कैमरे पे उन्होंने अपराध किया है, उन्होंने ईडी वालों के साथ हाथापाई करके फाइल छीनी है। अब देखिए ममता का भी ये बुरे दिन आ गए, जैसे कहते हैं जय के प्रभु दारुण दुख देही तेकी मति पहले हर लें, जिसको ईश्वर दुख देना चाहते हैं उसका दिमाग खराब कर देते हैं।
ममता बनर्जी ने जो ईडी के साथ किया, ऑन कैमरा किया, तभी से समझ में आ गया था कि इनके बुरे दिन शुरू हो गए। ममता बनर्जी का भी क्या है कि उनका सब कुछ दांव पे लगा है, सब कुछ दांव पे लगा। उन्हें मालूम है कि एक बार वामपंथी गए फिर नहीं लौटे, उन्हें मालूम है एक बार ममता जाएंगी फिर नहीं लौटेंगी, तो उनका पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा है। उनको बंगाल नहीं, वो तो हमेशा कहती थी कि बंगाल जला दूंगी, और बंगाल जलेगा तो यूपी जलेगा, दिल्ली जलेगा, बिहार जलेगा, झारखंड जलेगा, वो तो पूरा देश जलाने की बात करती है। मुझे नहीं मालूम, भाजपा ज्यादा जानती है, बड़े नेता हैं, ज्यादा राजनीति समझते हैं, हो सकता है इस बार उन लोग बड़े कॉन्फिडेंस। मैं बात करता हूं आरएसएस वालों से, बात करता हूं बीजेपी वालों से, बात करता हूं, एकदम निश्चिंत रहिए, इस बार ममता का सुपड़ा साफ, ममता का केजरीवाल बना देंगे, पार्टी ही नहीं जाएगी, ममता चली जाएगी। आज केजरीवाल देखा, अमित शाह कह रहे थे कि टीएमसी को विदा नहीं करना है, उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। चलिए फेंक दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई ऐसी घटना हो जाती और ममता जैसी सरकार फिर लौट आती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बहुत गंभीर मोड़ पर हम लोग खड़े हैं, और बात सिर्फ ममता की नहीं है, बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, आपका भविष्य छुपा है इसमें। आपका भविष्य बता रहा है ये बंगाल, जो आज बंगाल में हुआ, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, मेरठ, तमाम जिलों में, मेवात, कहां कहां, कश्मीर में आप देख चुके हैं, कश्मीर में आप अपनी आंख से देख चुके हैं। बंगाल, कश्मीर फाइल अपनी आंख से देखिए, बंगाल फाइल रियल टाइम में देख रहे हैं, संभल फाइल से आपने देखी, आपने सब देखा है। आंखें कब खुलेंगी इस देश की जुडिशरी की, इस देश के बहुसंख्यक समाज की? आई जस्ट डोंट नो। नॉर्मली आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन ये आज का बहुत ही डिस्टर्बिंग। और कोई बाकी चीजें हिंदू मुसलमान सब जाने दे, तो एक पत्रकार, एक वकील होने के नाते इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, इस तरह का, मतलब आप देखिए, कोई बीएसएफ को मारा, सीबीआई को मारा, ईडी को मारा, एनआईए को मारा, सीआरपीएफ को मारा, किसी को छोड़ा ही नहीं यार। आज जजेस को भी मार दिया, एक जुडिशरी बची थी, आज जजेस को भी मार दिया, नेताओं को मारा, पब्लिक को मारा, सारी केंद्रीय एजेंसियों को मारा, आज जुडिशरी को भी मारा।